अस्सलाम वालेकुम। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। मैं हुसैन शेख गोवंडी थे। आज आप सबके सामने आने का मकसद है, दोस्तों और साथियों, हमारे नबी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जिस हिसाब से हमेशा गुस्ताखी होती रहती है, हर बार कोई ना कोई नया आता है और उनकी शान में गुस्ताखी करता है अपने आप को चमकाने के लिए। आखिर ये हिंदुस्तान में कब तक चलता रहेगा? आखिर कब तक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में ये लोग ऐसी गुस्ताखी करते रहेंगे? और आज माहौल ऐसा बन गया है कि कहीं ना कहीं ये जितने भी सियासत वाले, गंदी राजनीति करने वाले हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी कर रहे हैं। हिंदू मुसलमान करने के इन लोग चक्कर में पड़े हुए, कहीं ना कहीं हिंदू मुसलमान को आपस में ये लोग लड़ाना चाहते हैं और देश का माहौल ख़राब करना चाहते हैं। मगर जो कुत्ता हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में भौंकता है, जो नालायक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करता है, वो चाहे जो भी हो, जिस धर्म से भी हो, हमें कोई मतलब नहीं। लेकिन हमारे नबी की शान में जब गुस्ताखी करता है, पुलिस उस पर कोई कार्रवाई नहीं करती है। अगर कोई मुसलमान एक कमेंट भी अलग अगर गलत करता है तो उस पर फ़ौरन कार्रवाई होती है। वो 6-6 साल महीना जेल में रहता है। जैसे हमारे सलमान नज़री साहब, जो हमारे मुफ्ती है घाटकोपर में रहने वाले, वो आज तक के जेल में परेशान है, सलाखों में बंद है। उनका क्या था, सिर्फ एक शायरी बोले थे उन्होंने और उनको जेल में डाल दिया गया। आखिर मुसलमान कर क्या रहा है? मुसलमान देश में किन लोगों को चुभ रहा है? मुसलमान हमेशा यही सोचता है कि हमारा देश तरक्की करे, हमारा देश कामयाब हो, हमारी कौम कामयाब हो। लेकिन हमेशा मुसलमानों को क्यों टारगेट किया जाता है? इस देश में हमेशा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी होती है और उन कुत्तों के खिलाफ जल्द से जल्द पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती है। फिर मुसलमान परेशान होते, रोड पे आते हैं और अपनी बात रखने के लिए सरकार से रिक्वेस्ट करते हैं कि सरकार एक्शन ले। लेकिन मैं भी अपनी कौम से कहना चाहता हूँ, आखिर हम कब तक के लड़ते रहेंगे? आखिर हम कब तक के यही करते रहेंगे? आज एक कुत्ता भौंकता है, फिर हम लड़ते हैं, रोड पे आते हैं और सरकार को जगाते हैं कि सरकार जागो, हमारे नबी की शान में गुस्ताखी हो रही है। फिर कोई नया कुत्ता फिर भौंकता है। ऐसे आए दिन कोई ना कोई कुत्ते भौंकते रहते हैं। तो ये कब तक के चलता रहेगा? और मुंबई पुलिस हो या महाराष्ट्र पुलिस हो, ये कब तक के ऐसी बैठ के तमाशा देखेगी? एफआईआर ले लेते, मैं मानता हूँ आप लोग एफआईआर ले लेते हो, आप लोग कहीं ना कहीं मतलब कानूनी कार्रवाई करने की बात करते हो, मगर उनको सलाखों के बीच में नहीं डालते हो। और वही अगर कोई मुसलमान करता है, कितना भी मुसलमान बड़ी ओहदे पे है, तुम उठा के उसको जेल में डाल देते हो, उसकी पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर देते हो, उसको एकदम से मतलब ख़त्म कर देते हो, उसका नामो निशान ख़त्म कर देते हो। आखिर ये कब तक के चलता रहेगा? मुसलमान को कब क्यों दबाया जाता है? मुसलमान की गलती क्या है? मुसलमान एक ऐसी कौम है अल्हम्दुलिल्लाह जो अपने देश के लिए इतनी कुर्बानी दी है। अगर उसका तुमको अगर पता करना है तो जाके इंडिया गेट पे जाके देख सकते हो। सबसे ज़्यादा आज़ादी में अगर कोई शहीद हुआ है तो मुसलमान का नाम आता है। मुसलमान ने तो शौक़ से नहीं कहा था कि हमारा नाम लिखो वहाँ पे। हाँ, और आप लोग मुसलमान को गद्दार कहते हो। चलो, हमको जो बोलना है बोलो, हमें कोई एतराज़ नहीं। आप हमें गद्दार बोलो, नालायक बोलो, कमीना बोलो, सब चलेगा। आप लोग हमारी शान में जब, हमारे नबी की शान में जब गुस्ताखी होती है तो वो हमारे से बर्दाश्त नहीं होने वाला, तो हम नहीं सुनने वाले किसकी भी। बस लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ अपनी कौम के लोगों से, अपनी कौम के रहनुमाओं से, हमारी कौम के लीडरों से कि कुछ ऐसा रास्ता निकालो कि कोई भी हमारे देश में हमारे नबी की शान की में गुस्ताखी नहीं कर पाए। ऐसा कोई कानून निकालो, ऐसी कोई बात रखो सरकार से। ये हर बार रोड पे आने का मचमच ख़त्म करो। ये हमेशा आने की ये खिचपीच, ये सब ख़त्म करो। क्या है, जान जाएगी चलेगा, उनके नाम पे चलेगा। कोई ऐसा रास्ता निकालो, एक ही बार कानून निकाल सही बनाओ। कोई किसी के धर्म के बारे में आड़े टेढ़े कमेंट करता है हिंदुस्तान में, सोशल मीडिया पे या ऑन माइक या कैमरे में कहीं पे भी, उस पर तुरंत एफआईआर होना चाहिए, तुरंत एक्शन लिया जाना चाहिए। हम कब तक क्या ऐसी करते रहेंगे? कभी कोई मुसलमान कोई भगवान वगैरह के बारे में जल्दी बोलता है? नहीं बोलता है। और अगर बोलता है तो मैं तो बोलता हूँ उस पर एक्शन लो। ये मत बोलो कि सिर्फ मुसलमान नहीं, वो गलती किया, गुनहगार है। लेकिन जो मुसलमान के धर्म गुरुओं के बारे में बोलता है, इस्लाम के बारे में बुरा भला बोलता है, अल्लाह उसके रसूल की शान में गुस्ताखी करता है, तो उन कुत्तों पे भी एफआईआर लो, एक्शन लो। उनको भी साल भर 6-6 महीना जेल में डालो और जो भी पेनल्टी बनती है उस पर पेनल्टी लगाओ। अभी आज जब इलेक्शन आने का करीब आ रहा है, महाराष्ट्र में भी एमएलए का इलेक्शन होने वाला है, इलेक्शन करीब में, तो आए दिन कोई ना कोई दंगे जैसी बात पैदा हो जाती है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम सब्र करते जाने दो कि माहौल ख़राब ना हो। हम सब्र करके ले रहे कि हम कोई दंगे फसाद ना हो, हम सब्र करके ले रहे, जाने दो, हम सब्र कर लेते हैं।
कि कोई ऐसा काम ना हो जिससे दंगे फसाद हो जाए, लफड़े झगड़े हो जाए, हिंदू मुसलमान की मोहब्बत में फ़र्क पड़े। हम कोशिश कर रहे हैं, हम मुसलमान हैं, मतलब सब्र ही कर रहे हैं। कब तक के सब्र करेंगे हम? कब तक के ऐसा खाली सब्र ही करते रहेंगे? हम सब्र के नाम पे हमें बहुत लॉलीपॉप मिलता जा रहा है और हम ये लॉलीपॉप फेंक दो। ये मैं तो अपने जितने भी इस्लाम के अपने कौम के लोगों से कहता हूँ, ये सब सारे लॉलीपॉप फेंक दो सब्र के नाम पे। जितने भी धर्म गुरु वगैरह है, जितने भी है, मैं तो बोलता हिंदुस्तान के सारे धर्म गुरुओं को एक होना चाहिए और एक ऐसा कानून बनाना चाहिए। कानून बना है लेकिन उसका पालन नहीं हो रहा है। कानून को एकदम ये लोग है ना, कुछ गंदी राजनीति करने वाले उठा के फेंक चुके ले। कानून को ये लोग कुछ समझते ही नहीं, पुलिस को ये लोग कुछ नहीं समझते। ऑन कैमरा पुलिस सामने खड़ी होती है और पुलिस के सामने लोग आड़े दड़े भाषण देते हैं, मुसलमान को धमकी देते हैं कि तुमको मस्जिद में घुस के मारेंगे। अबे तेरी औकात ही नहीं है रे बच्चे, तो इतना अच्छा है। मैं तेरा नाम नहीं लेना चाहता कि बहुत लोगों ने वायरल कर दिया देखो, और सब समझते हैं, कोई कहीं से भोगता है, कोई कहीं से भोगता है। मैं नाम नहीं लेना चाहता। इन लोग हमेशा सिर्फ मुसलमान को टारगेट करते हैं, उसके सिवा इन लोग के दिमाग में और कुछ आता ही नहीं है। अरे तुम्हारी औकात है तो काम करके दिखाओ ना जनता का। तुमको एमएलए बनना है, एमपी बनना है, मंत्री बनना है, सीएम बनना है, तो काम करो ना लोगों का, करो ना। हिंदू भाइयों को ही सपोर्ट करो तुम लोग, हिंदू भाइयों को ही सारी चीज़ें दे दो, मत दो मुसलमानों को। लेकिन तुम्हारी ये सब है ना, खिचड़ी ख़त्म करो हिंदू मुसलमान की, समझे? सिर्फ और सिर्फ मुसलमान, रात दिन तुम मुसलमान कर दो, रात दिन। अरे मैं तो बोलते ईमान लेके आ जाओ। इतना मुसलमान करते, देखो अल्लाह ने तुमको कितनी तरक्की दे दिया। हाँ, इतनी बुराई करते तुम इतनी ऊपर आ जाते हो। देखो मुसलमान के नाम में कितना पावर है, कितनी अल्लाह तुमको कामयाबी देता है। आ जाओ, खाली नफरत में फैला के मुसलमान ऐसे, मुसलमान वैसे। मुसलमान और हिंदू, सिख, ईसाई सब मिलकर जब जंग लड़े तब जाके हमारा देश आज़ाद हुआ। अगर तुम जैसे घन चक्कर लोग उस वक्त होते तो हिंदू मुसलमान ही आपस में लड़ते रहते और अंग्रेज़ों का आज तक के हमारे पे कहीं ना कहीं कब्जा होता और हमारे पे हुकूमत चलती रहती अंग्रेज़ों की। अच्छा, वो उस टाइम पे, उस वक्त पे तुम जैसे क्या बोलते हैं, अभी तुम जैसे लुखे, और अभी मेरे को हंसी आ रही है कि तुम जैसे कमज़ोर लोग उस वक्त पैदा नहीं हुए। तुम लोग साले नामर्द लोग हो, समझे, जो आपस में लड़ाते हो। तुम लोग नामर्द हो। अच्छा, उस टाइम वक्त तुम जब आज़ादी का वक्त है, तुम जैसे लोग पैदा नहीं हुए। मक्कार, नालायक, जो ऐसी राजनीति करते हो ना गंदी हिंदू मुसलमान की, साले तुम लोग कुत्ते से भी बदतर हो। कुत्ता भी एक बार वफादार होता है, लेकिन तुम लोग देश में ना एक आतंकवादी हो, समझे? तुम लोग देश में आतंक फैला रहे हो, हेड स्पीच फैला रहे हो। ऑन कैमरा तुम लोग मुसलमानों को धमकी देते हो, मुसलमान की माँ बहनों को धमकी देते हो। हाँ, यही सब तुम्हारा काम है, यही तुमको सिखाया जाता है कि तो कुछ राजनीति में बढ़ने है तो मुसलमान के खिलाफ ऐसा बोल, वैसा बोल। अरे कहाँ से सीख के आते हो रे ऐसे कमज़ोर नालायक लोग? हाँ, तुम लोग को अगर एरिया में अगर कहीं पे अगर छोड़ देंगे ना, एक तुम मुझसे एक छोटे से बच्चे, 10-12 साल के बच्चे थे, तुम लड़ नहीं सकते, तुम्हारी औकात नहीं है। स्टेज पे खड़े रह के तुम इतने बड़े बड़े भाषण दे देते हो हिंदू मुसलमान के खिलाफ। और आज एक न्यूज़ देख रहा था, एक मेरे दोस्तों की न्यूज़ है, अल्लाह दोस्तों को कामयाबी देवे, वो हर धर्म के दोस्तों को कामयाबी देवे। तो उसमें एक हेडलाइन चला दिया एक न्यूज़ रिपोर्टर ने। वो हेडलाइन कुछ ऐसी थी कि मुसलमानों ने मुंबई में आकर चीफ मिनिस्टर से कराया काम। अभी क्या है यार मेरे पत्रकार भाइयों, आप लोग भी जरा हेडलाइन बनाते हो, जरा तरीके से बनाओ। मुंबई में मुसलमानों ने आकर, अरे मुंबई में मुसलमान रहते हैं, पूरे देश में मुसलमान रहते हैं, हेडलाइन भी जरा अच्छी डालो। इम्तियाज़ जलील साहब ने जो काम किया, अल्हम्दुलिल्लाह हम उनके काम को सलाम करते कि वो एक सारे परचम को हटा के पॉलिटिकल को, एक संविधान को लेकर और हिंदुस्तान के झंडे को लेकर एक रैली निकाली थी। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी कामयाब हुई। उस रैली को सराहना देते हूँ और सलाम करता हूँ सारे दोस्त भाइयों को और अहबाब को, जितने भी लोग उस रैली में शामिल थे, कि अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान की जो एकता की रैली निकाले थे उन लोगों ने। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो भी गुस्ताखी करेगा, हम लोगों ने बहुत प्यार से रैली निकाली है। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह कहीं पे दंगे फसाद नहीं है, कुछ नहीं किया। और उन भाइयों, हिंदू भाइयों को भी सलाम जिन लोगों ने इम्तियाज़ जलील साहब को कई 100 गाड़ी दी थी कि आप रैली में लेके जाओ। तो ये हमारा हिंदू मुसलमान है अल्हम्दुलिल्लाह, ये एकता हिंदू मुसलमान की। और जितने भी दंगे फसाद करने वाले स्पीच करते हैं ना, अगर हिंदुस्तान की अगर पुलिस ज़िंदा है, महाराष्ट्र की पुलिस ज़िंदा है, मुंबई की पुलिस ज़िंदा है, अगर उनमें अगर ईमान है ज़रा भी, क्योंकि जब आप लोग पुलिस की ड्यूटी ज्वाइन करते हो तो आप शपथ लेते हो कि हम कुछ भी गलत काम होगी उसके खिलाफ खड़े रहेंगे। आप शपथ लेते हो हमेशा, मतलब लोगों की रक्षा करोगे। आप ही लोगों पर सारे चीज़ें निर्भर है और आप लोग सब सुन के भी कहते हो यार कुछ करते ही नहीं हो, एक्शन ही नहीं लेते हो। आप पुलिस हो रहे हो, पुलिस हो या क्या हो, या नेता लोगों के चक्कर में आप लोग क्यों मतलब अपने काम से पीछे हट जाते हो?
पुलिस की बहुत बड़ी जिम्मेदारी इस पे। हमारे देश के नौजवान हैं जो बॉर्डर पे लड़ रहे, देश के लिए लड़ रहे। पुलिस को दिया गया कि पुलिस यहाँ पे जनता की रक्षा करेगी, मगर अफसोस ऐसा हो रहा नहीं है। पता नहीं क्या हो गया पुलिस को, पुलिस काम ही नहीं करना चाहती है। मैं मुंबई पुलिस हो गई, महाराष्ट्र पुलिस हो गई, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि जितने भी लोग अगर हेड स्पीच देते हैं तो उन पर जल्द से जल्द एक्शन लिया जाए, ताकि माहौल ना बिगड़े। अभी ये इलेक्शन आ रहा है, ये इस इलेक्शन पे देखो कितने कुत्ते भौंकने वाले, हिंदू मुसलमान करने वाले। तो मैं तो जितने भी हमारे हिंदू भाई हो, मुसलमान भाई हो, जितने सिख थे, जितने भी मेरे भाई है, जो भी मेरे फॉलोअर्स है, या जहाँ तक कि मेरी वीडियो जाती है, मैं उन सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ कि हेड स्पीच से दूर रहो। जितनी आप हेड स्पीच सुनोगे उतनी आप लोगों के दिलों में नफरत फैलेगी। हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह हिंदुस्तानी है, भारतीय लोग हैं हम लोग। हमें किसी की परवाह नहीं है कौन क्या बोलता है क्या नहीं। हमें आपस में हमें रहना है, ये नेता लोग को नहीं रहना है। अगर ये मर्द के बच्चे होते तो खुद मैदान में पहले उतरते, अपने बच्चों को उतारते लड़ने के लिए। लेकिन कभी सुना है कोई नेता लफड़े झगड़े में कभी उतरा है? कभी सुना है आप लोगों ने? कोई नहीं उतरता। तो हम लोगों को आपस में एक दूसरे के साथ रहना है, एक दूसरे से कंधा मिला के रहना है, और खुद की ताकत बढ़ाना है, अपने देश की ताकत आगे बढ़ाना है। अगर मेरे कहने सुनने में अगर कोई गलती हो गई हो तो मैं सभी अपने दोस्तों से, यारों से सबसे माफ़ी चाहता हूँ। खुदा हाफिज़, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। मैं हुसैन शेख गोवंडी से।